इस वीडियो के माध्यम से हम उन्नतरा शिक्षक भर्ती की बहुत बड़ी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। कौन कौन से दस्तावेज आपको काउंसलिंग के लिए, थर्ड काउंसलिंग के लिए तैयार करने हैं और 22,000 पदों को लेकर के क्या सकारात्मक संदेश बन सकता है, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस जानकारी को सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत कम समय में सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को देने जा रहे हैं। तो देखिए, NIC द्वारा जो थर्ड काउंसलिंग की जो लिस्ट होगी, अर्थात वो जारी कब होगी, तो 26 जून के दोपहर के आसपास इसकी लिस्ट जो है थर्ड काउंसलिंग की सूची, जो आवंटन सूची होगी, जारी कर दी जाएगी, जिसमें किस अभ्यर्थी का नाम होगा, किसका नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी की जितनी भी मेहनत है, आपने मेहनत करी है, वह जल्द से जल्द सफल हो। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ जुड़ी हुई हैं। और चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जनपद के स्तर पर जो परीक्षण होगा, अर्थात जो चयन समिति होगी प्रत्येक जनपद स्तर पर जो काउंसलिंग कराएगी, वो 28 जून से लेकर 29 जून तक आपके अभिलेखों का परीक्षण कर लेगी। और उसके बाद जो भी अभ्यर्थी योग्य पाया जाएगा, जितने भी शासनादेशों के अनुसार, अर्थात 30 जून को उनको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। और हम आपको बताते हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, उन्नतरा शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा हुई थी वो इसी भर्ती परीक्षा के लिए मान्य है, अर्थात जो सुपर टेट हुआ था उन्नतरा भर्ती का। साथ ही साथ उसमें, अर्थात इस विज्ञप्ति में उन्नतरा भर्ती की में एक चीज़ और लिखी थी कि विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। यह परीक्षा जो है साफ साफ इसमें यह भी लिखा है कि इसी भर्ती हेतु मान्य होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यह सिर्फ और सिर्फ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं, तो देखिए, जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा, CM ऑफिस के द्वारा यह ट्वीट करके बताया गया है कि लगभग 6,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया थर्ड काउंसलिंग जो है आवंटन सूची जारी होने जा रही है। शासनादेश संख्या 456 के तहत यह आवंटन सूची जारी करके सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान करके विद्यालयों में जल्द से जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जुलाई माह में ही विद्यालयों में होंगे। अब देखिए, कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार कर लेने हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आपको संक्षेप में बता देते हैं जो इस समय अभ्यर्थियों में फैली हुई है। तो देखिए, आपको DD बनवाना है, तो सबसे पहले देखिए आपको बता देते हैं उस बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, या आप दूसरे अकाउंट से बनवाओ तो उसके चेक के माध्यम से भी आप बनवा सकते हो, लेकिन वह सिर्फ आपके नाम से और किस कार्यालय के लिए होना चाहिए। तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये लगेगा। अनुसूचित, सामान्य, जनरल और OBC के लिए 500 रुपये का DD बनेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ बैंक से बनेगा, ऑफलाइन नहीं बनेगा, ऑनलाइन ही बनेगा। अर्थात आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, बैंक जाकर के अपने किसी खाते से बनवा सकते हो, या चेक के माध्यम से दूसरे के खाते से भी बनवा सकते हो। यह बैंक में जाकर के आप जानकारी कर लीजिएगा, यह जानकारी बैंक में आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अनुसूचित जाति या जनजाति हेतु मात्र 200 रुपये का जो है DD बनेगा, और दिव्यांगों हेतु कोई DD की आवश्यकता नहीं है, अर्थात निःशुल्क है। यह बैंक ड्राफ्ट जिस दिन आवंटन सूची जारी हो जाएगी उसी दिन आपको बनवा लेना है, या उसके अगले दिन, जिस दिन आपको समय मिले। अर्थात मान लीजिए 26 जून को आवंटन सूची जारी होती है, तो 27 को ही जाकर के आप बनवा लीजिएगा बैंक से। इसमें समय नहीं लगेगा, जल्द से जल्द बन जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कौन कौन से दस्तावेज अभी से आपको तैयार कर लेने हैं। तो देखिए, जो आवेदन पत्र है उन्नतरा शिक्षक भर्ती का, अर्थात इसकी कम से कम 8 कॉपी तैयार कर लीजिएगा। जिस दिन लिस्ट आ जाए उसी दिन आप जेरोक्स करा करके रख लीजिएगा। कम से कम एक डॉक्यूमेंट की 8 कॉपी तैयार कर लीजिएगा। मूल रूप से जो ड्राफ्ट है, जैसा कि हमने आपको बता दिया, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम आपको पेन से लिखना होगा, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या उन्नतरा शिक्षक भर्ती की लिखनी होगी जब बन जाएगा, ठीक है। नोटरी शपथ पत्र प्रारूप जो कि आपको बनवाना है जब आवंटन सूची जारी हो जाए, वो शपथ पत्र आपको किस तरीके से बनवाना है वो जनपद स्तर पर आपको बता दिया जाएगा। और ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है लगभग आपको एक की लगभग 8 करनी है। हमने आपको बता दिया, ये जो पूरा सेट है इसकी 8 कॉपी आपको तैयार करके रख लेनी है। यदि शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पत्र और कार्यभार ग्रहण प्रमाण की जो है उसकी भी छायाप्रति कम से कम आपको 8 बना लेनी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो है 20/12/2018 से पूर्व का है। अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि पूर्व में किसी भी विभाग में सेवारत हो तो ऑनलाइन आवेदन, अर्थात जो आपने किया हो 20/12/2018 से पूर्व, ठीक है, इसकी भी 8 कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है। B.Ed कॉलेज के NCTE से मान्यता के आदेश की एक छायाप्रति होगी। यदि इसकी जानकारी नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करिए, और ऑनलाइन जाकर भी आप निकाल सकते हो NCTE की वेबसाइट से, ठीक है।
और जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर आपका होगा। तो अर्थात हाई स्कूल की मार्कशीट की भी आपको 8 कॉपी करवा लेनी है। सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की कम से कम 8 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऐसा कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत छोड़िएगा जो जमा होने के बाद आपको दिक्कत आए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरण अनुक्रमांक, परीक्षा वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक का मिलान शैक्षिक अंक पत्रों व प्रमाण पत्रों के आधार पर होगा। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यदि यह आपको चाहिए, कौन कौन सी लिस्ट किस प्रकार आपको ये सारी PDF आपको चाहिए, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद हम आपको यह ग्रुप में शेयर कर देंगे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अर्थात 2018 का जो अंक पत्र है, जो ऑनलाइन आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा, उसकी भी आप कम से कम 8 कॉपी रखिएगा, ठीक है। और TET का अंक पत्र जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, UPTET या CTET आपके पास कोई भी हो, जो भी आपने लगाया हो इस भर्ती परीक्षा में, उसकी भी कम से कम 8 कॉपी आप करा लीजिएगा। हाई स्कूल के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, ठीक है। इंटरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र जिसे सनद बोलते हैं, स्नातक का अंक पत्र व प्रमाण पत्र जिसे डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और B.Ed के अंक पत्र, मार्कशीट जो है B.Ed की, और प्रमाण पत्र या अर्थात डिग्री भी आपके पास होनी ही चाहिए। यदि नहीं है तो आप जल्द से जल्द यह निकलवा लीजिए, और आप उम्मीद करते हैं कि आपने निकलवा के भी रखी होगी। और साथ ही साथ BTC की जितनी भी आपके सेमेस्टर हों उसकी मार्कशीट और उसके अंक पत्र अर्थात जो मार्कशीट होंगी चारों अर्थात, और उसके बाद जो डिग्री होगी वह भी आपके पास होनी चाहिए। इन सभी दस्तावेजों की कम से कम 8 कॉपी आप करा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र मूल रूप से आवेदन से पूर्व का, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र मूल रूप से आवेदन से पूर्व का आपके पास होना चाहिए। जब रिजल्ट आया था अर्थात जब आपसे जिला आवंटन की सूची का जो उसमें चॉइस मांगी गई थी, उससे पूर्व के आपके जाति और निवास होने चाहिए। विशेष आरक्षण जो है आपके पास जो भी सर्टिफिकेट हो, इसके भी कम से कम 8 कॉपी आप करा लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाते हैं और साथ ही साथ 2 या 3 सेट भी आपके काउंसलिंग में जेरोक्स कॉपी के जमा हो जाएंगे। जो भी आपके पास ये सारे दस्तावेज हैं, यदि नहीं है तो आप अभी से तैयार करवा लीजिए। और DD को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। यह जिस दिन आवंटन सूची जारी हो जाएगी उसके अगले दिन तक आप जा कर के यह बनवा सकते हो और काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। धैर्य रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जुलाई माह में ही विद्यालयों में होंगे, और जिसका भी आगामी भर्ती परीक्षा की तैयारी ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आने वाली भर्तियों को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही संगीनता से लेकर के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को लेकर के आगामी भर्तियों को निकालने के लिए 1 साल के लिए तत्पर है। अर्थात 1 साल के अंदर लगभग सरकार 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और इन सभी जानकारियों को आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।